नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया है। एग्ज़ाम का जो परीक्षा फल है बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी बीपीएससी के माध्यम से, जो उनके लिए कानून एक तरह से बनेगा कि कैसे नियुक्ति होगी, कहाँ उनकी पदस्थापना होगी, ये सारी चीज़ों का अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो रहा है। नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी पास कर लेंगे, क्या वो पहले अपना इस्तीफ़ा देकर फिर बीपीएससी वाले पद पर ज्वाइन करेंगे? क्या सब कुछ है? सब कुछ धुंधला धुंधला सा एक तरह से सरकार ने करके रखा है, बीपीएससी ने करके रखा है, और कहीं से कोई सटीक जानकारी जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, आपको पता ही होगा कि नियोजित शिक्षक जो राज्यकर्मी के दर्जा का मांग कर रहे थे, अभी तक तो उनको बाबा जी का ठुल्लू ही मिला है, कुछ मिला तो है ही नहीं, रास्ते पे घूम रहे हैं और उनके नेता जो हैं आजकल अस्वस्थ चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ आज शैलेंद्र कुमार शर्मा हमेशा की तरह और सैलू जी हैं, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के, और इस बारे में हमेशा जानकारी देते रहते हैं, जो एकदम नई जानकारी आती है शिक्षा विभाग की तरफ से। तो सैलू जी, पहले तो आपका स्वागत है। सवाल पहला तो ये है सैलू जी कि पूर्व के जो बीपीएससी से नियुक्त प्रधानाध्यापक हैं और उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, वेतन उनको नहीं मिला है, प्रभार नहीं मिल रहा है, इस पर भी अब और इसके बाद अब नई नियुक्तियां होंगी। तो जब पूर्व के बीपीएससी के साथ इतना सब कुछ मामला चल रहा है, क्या है उनका सब मामला? शिक्षकों के नियुक्ति के क्रम में बीपीएससी की परीक्षा एक बार और प्राथमिक स्तर पर हुई थी, जिसमें ऐसे प्रावधान किए गए थे कि उनको किसी प्रकार का व्यवधान नहीं या कोई कठिनाइयाँ नहीं महसूस हुई। पदस्थापन भी जगह पर हुआ और संचालन भी वो लोग अच्छी तरह कर रहे थे। लेकिन पूर्व की परीक्षा में जो प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रधानाध्यापक पद के लिए किया गया, उसमें आज तक जो हैं उनका कोई स्पष्ट निर्देश या उनका पदस्थापन या उनकी सेवा संहिता और सेवा शर्त स्पष्ट नहीं हो पाई है। प्रधानाध्यापक को अभी 9 माह से वेतन नहीं मिला। हाँ, सो हमारे भी सूत्र बता रहे थे कि 9-10 माह से वेतन नहीं मिला है, चार्जेज नहीं मिले हैं, वहाँ प्रधानाध्यापक पुराने वाले उनको चार्ज नहीं दे रहे हैं, क्या? हाँ, ये बात तो है, स्पष्ट है। और सरकार की कोई पहल नहीं है। हो सकता है श्री के पाठक जी इसमें दिशा निर्देश दें, या उनके उत्क्रमित विद्यालयों का उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों का अभी तक के पाठक जी ने निरीक्षण नहीं किया है या उसका फीडबैक आउटपुट नहीं लिए हैं, और इसी कारण अभी तक कठिनाइयां झेल रहे हैं लोग। तो इसी अभी तक सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। जो प्रधानाध्यापक के लिए बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा हुआ था, 10 महीने से करीब वेतन नहीं मिला है उनको जो पुराने हेडमास्टर वहाँ थे वो उनको जो है चार्ज नहीं दे रहे हैं, मतलब कि आइए अब आप चार्ज ले लीजिए, वो नहीं दे रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं। लेकिन अब तो बीपीएससी ने दूसरा परीक्षा एक ले ली, नियोजित वाले भी बैठे थे, तमाम अभ्यर्थी उसमें बैठे थे, तो जो रिजल्ट निकलेगा उसमें नियुक्ति पदस्थापन की प्रक्रिया जो है अभी तक अधूरी है। कोई सेवा शर्त और सेवा नियमावली जो है अभी तक सरकार या बीपीएससी ने जारी नहीं किया। अब इनका क्या होगा? पहले वाले तो फंसे ही हैं बीपीएससी के माध्यम से, दूसरे वालों का क्या होगा? अब दूसरे वाले जो हैं आशान्वित हैं कि नए अपर मुख्य सचिव जो हैं शिक्षा विभाग के पाठक जी, वो शायद निर्णय लेने में बड़ा कठोर निर्णय लेते हैं और स्पष्ट निर्णय लेते हैं। इसलिए यह संभावना दिख रही है। पूर्व के संजय कुमार ने जो लटका के रखा था, उन्होंने कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं किया और न कोई सिस्टम डेवलप किया। तो पाठक जी से आशाएं हैं, और आशाएं तो हैं, लेकिन ये किन विद्यालयों में जाएंगे? क्या जिन विद्यालयों में अभी तक पदस्थापित हैं, कार्यरत हैं, क्या उन विद्यालयों से उनका पदस्थापन अन्यत्र होगा? इस संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं है। क्या उनकी सेवा अवधि जो है उसकी लगातार उसकी सेवा गिनती में आएगी या नहीं आएगी? राजकर्मी तो स्वतः हो जाएंगे वो, चूंकि बीपीएससी के से
वो बीपीएससी के सफल चलिए, उम्मीदवार समय हैं। कम है हमारे पास, अभी दो सवाल आपके लिए और है कि नियोजित शिक्षक जो कार्यरत हैं और बीपीएससी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, इनके सफलता के उपरांत इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, पदस्थापन और विद्यालय के स्तर की स्थिति क्या होगी, ये किसी शिक्षक ने सवाल भेजा है। तो विद्यालयों में नियुक्ति का स्तर तो वही होगा जो सरकार दिशा निर्देश देगी, और उनके सेवा के निरंतरता के लिए कोई अभी तक प्रावधान नहीं किया गया है, चूंकि उनकी 16 वर्षों की सेवा है, 10 वर्षों की सेवा है, और वो बीपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो क्या फिर से 16 वर्ष चलेंगे ना, उम्र 62 साल तक? क्या होगा इसमें? कुछ ऐसा ही स्थिति, शायद मानो स्थिति यही बन रही है। अंधेरे में तीर मारा जा रहा है। शिक्षक भी आशावान हैं और शिक्षक कुछ विचलित भी हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, मेरा पदस्थापन। क्योंकि मैं बता दूं सैल जी आपको कि बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनकी उम्र 45 तक हो गई है, ज्यादा 56 वर्ष के 56 तक है, तो अब उनको 6 साल की सेवा मिलेगी, या बीपीएससी पास करके आएंगे तो फिर से 16 साल की सेवा मिलेगी। क्या स्थिति होगी? कुछ आप एक माने बहुत पुराने ये रहे हैं, सचिव हैं, तो क्या रहेगी स्थिति? तो शायद वो लोग कहीं मन में लड्डू तो नहीं फूट रहा है उन शिक्षकों को जो निकाल लेंगे बीपीएससी कि चल भैया फिर से 16 साल। नहीं, बिल्कुल यह सच्चाई है कि उनका कैडर तो चेंज कर गया। हाँ, वो एक ही विद्यालय में एक राजकर्मी हो जाएंगे और एक बीपीएससी वाले हो जाएंगे, और राजकर्मी का जहाँ तक दर्जा है ये तो अधर्म है, और इस पर कोई न सरकार बयान दे रही है, न जितने भी शिक्षक संघ के हैं लोग उनका भी बयानबाजी आ रहा है। बहुत सारे कुकुरमुत्ते की तरह उग आए थे शिक्षक संघ, लेकिन उनका भी बयान नहीं आ रहा है, बिल्कुल मौन व्रत रखे हुए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि तमाम 28 शिक्षक संघ जिस समय नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की प्रक्रिया के बारे में बात हो रही थी, आंदोलन की बात हो रही थी, तो 28 से ज़्यादा शिक्षक संघ, जैसा कि सैल जी ने कहा कि कुकुरमुत्ते के तरीके से पटना के गर्दनी बाग में इकट्ठा हो जाते थे कि मैं नेता हूं, मैं नेता हूं। मीडिया को देखते ही जमावड़ा लगता था। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है, हम खोजते रह जाते हैं कि भैया क्या हुआ, कोई बयान देने को तैयार नहीं होता है। यहाँ तक कि गोप गुट, पंडित गुट, कितने गुट तैयार हो गए थे शिक्षकों के। लेकिन वास्तविकता से परिचय, हमारे पास भी कुछ सवाल शिक्षकों के आए थे जिसका हमने जवाब शैलेंद्र कुमार शर्मा और सैलू जी से लिया। एक सवाल मेरे मन में अभी और आ रहा है, आपसे सोचता हूँ क्लियर ही कर लूँ। के पाठक ने सीधे हेडमास्टरों को 5 लाख रुपया उनके खाते में देने की घोषणा कर दी है, विद्यालय के मरम्मत, विद्यालय के रख रखाव, बेंच सीट, माने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सुन लीजिए मेरा सवाल। मेरे दिमाग में पहला सवाल ये आ रहा है कि कहीं हेडमास्टरों की जेब गर्म करने के लिए चुनाव आ रहा है, कहीं ये तो प्रक्रिया नहीं की गई है। दूसरा सवाल ये है कि पहले भी था लेकिन कुछ घूम के प्रक्रिया थी। वहाँ पे प्रधान, गांव के प्रधान, पंचायत के प्रधान से लेके वार्ड सचिव सबके मार्फत ये सब काम होता था। शिक्षक काम कराते नहीं थे, पैसा 20-20 लाख जाता था, शिक्षक कहते थे नहीं भैया के ग्राम प्रधान को कमीशन देने जाएगा, बीडीओ को के कमीशन देगा, बीई को कौन देगा। तो क्या अब ये सीधे 5 लाख जो भेजा जाएगा हेडमास्टर के खाते में, वो अपने से काम करा सकते हैं विद्यालय में? क्या कुछ प्रक्रिया का कुछ ये आया है, गजट वगैरह कुछ आया है? उसमें दिशा निर्देश तो अभी निकला है कि निविदा निकाल कर, अच्छा, और उसमें जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मॉनिटरिंग आपको करना है। माने हेडमास्टर निविदा निकालेंगे, हेडमास्टर और एक वरीय शिक्षक, और उनका खाता अलग खुला है, और उस खाते में पैसा कहाँ से आएगा ये अभी नहीं आया है। हो सकता है विकास कोष, छात्र कोष से उसको बहुत पैसा ट्रांसफर कर बचा दिया हुआ है। हाँ। और अभी जो विद्यार्थियों का नाम कटा है ये 8 लाख के लगभग, आंकड़े 5 लाख, 5.5 लाख, 8 लाख के लगभग, और अभी पूरा उसका ये नहीं आया है रिपोर्ट, और अभी और संख्या बढ़ेगी। तो उनका साइकिल का पैसा जो बचेगा, उनका ड्रेस का पैसा, वो बचेगा, मिड डे मील का पैसा बचेगा। ये कितना पैसा का ये हो रहा था, एक एक विद्यार्थी का 4-4 विद्यालयों। सबसे वास्तव में सैल जी ने जो एक बात कह दी, अभी हमारे भी दिमाग में ये आ गया कि समझ लीजिए करीब मैंने अभी ये सरकार ने 5.5 लाख के आंकड़े जारी किए हैं जो सरकार के पास कंप्लीट आ गया है शिक्षा विभाग के पास, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि आंकड़ा 8 लाख तक जाएगा। जब 8 लाख विद्यार्थियों का नाम काट दिया गया, उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया,
तो उनके साइकिल का पैसा, उनके ड्रेस का पैसा, उनके मिड डे मील का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा, ये पैसा करीब हजारों करोड़ में जाएगा। और हजारों करोड़ में जब इस पैसे की जब बचत हो जाएगी तो समझिए कि उस स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तो के पाठक का जो ये कदम है, क्योंकि बिहार में ये देखा गया, हमने भी जब स्कूलों का सर्वे किया तो हमने देखा कि बच्चे का नाम जो है सरकारी स्कूल में लिखवा तो दिया गया है, लेकिन वो क्लास नहीं जाता है, वो दूसरे जगह किसी इंग्लिश मीडियम या प्राइवेट ट्यूशन में जाता है, जिस पर रोक लगा दी थी के पाठक ने। लेकिन अब जो पैसा उससे बचेगा, क्योंकि मार्च में जो छात्रवृत्ति दी जाती, जो उनको साइकिल का पैसा दिया जाता, बच्चियों को अलग से कुछ पैसे दिए जाते हैं, तो कितने पैसे बचेंगे और उससे कितना डेवलप होगा बिहार का शिक्षा विभाग, बिहार का स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। शैल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस पे जानकारी देने के लिए, और आशा है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए और आपके जो लोग हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें, राज्यकर्मी का दर्जा पाएं। एक नई सोच है और स्वतः राज्यकर्मी हो जाएंगे। लेकिन आशावान हैं अभी भी शिक्षक कि बीपीएससी की बिना परीक्षा दिए हुए हमें राज्यकर्मी का बिना शर्त दर्जा मिल जाए, लेकिन यह असंभव है और भगवान भरोसे है। मैं पूर्व में भी फिर से शैल जी ने कह दिया कि बिना बीपीएससी की परीक्षा दिए आप ये सोचते हो कि राज्यकर्मी का दर्जा यदि मिल जाएगा तो जो नेता आपको बहला रहे थे, फुसला रहे थे, पटना में आपका जुटान करा रहे थे, वो आज कहीं जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहे हैं। राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए आपको बीपीएससी की परीक्षा देनी ही।